वेलकम टू CBM ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको अपने स्टूडेंट से मिलाएंगे और कुछ हम क्लास की क्लिप भी दिखाएंगे आपको। और इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लीजिए। वीडियो लंबा है लेकिन जिससे आपको कंप्लीट पता चल जाएगा कि CBM ट्रेनिंग में क्या क्या कोर्स होता है। और अगर आप छत्तीसगढ़ में कहीं ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आपको एक बार CBM ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विजिट करना चाहिए। और आपको अगर अच्छा लगता है तो आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको कम फीस में बेहतर ट्रेनिंग दी जाएगी जिससे आप अपना करियर टेक्निकल फील्ड में बना सकते हैं। तो चलिए मैं अपने स्टूडेंट से आपको मिलाऊंगा और कुछ क्लास की फ़ोटोज़ और क्लिप भी आपको दिखाएंगे। वैसे मैं आपको कंप्लीट जानकारी ये बता दूं कि हमारे यहाँ कंप्यूटर हार्डवेयर, नेटवर्किंग, मोबाइल रिपेयरिंग, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और CCTV कैमरा की क्लासेस दी जाती हैं। मेरा नाम जयमासी डोंगो है। मैं झारखंड से हूँ। अभी क्या कर रहे हो? कॉम्बो निकालेंगे। नाम बताओ। सोल्यूशन साहू है। हाँ, मैं कंपोनेंट निकालना सीख रहा हूँ। कंपोनेंट निकालना सीख रहे हो? ठीक है, कहाँ से हो ये भी बताओ। मैं धमधा से हूँ। धमधा से, ठीक है, ओके। मेरा नाम सूर्यकांत विश्वकर्मा है। मैं जांजगीर चांपा से हूँ। अभी क्या काम कर रहे हो? कंपोनेंट निकाल रहा हूँ। कंपोनेंट। मेरा नाम हाँ बताओ। मेरा नाम करण सोनी है। हाँ, अभी मैं कंपोनेंट निकालना सीख रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। कंपोनेंट पढ़ा दिया गया? रेजिस्टेंस, डायोड, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, फ्यूज कॉइल, ठीक है, निकालते रहिए। प्रीतम कुमार पटेल। क्या काम कर रहे हो अभी? कॉम्बो निकाल रहा हूँ। कॉम्बो निकाल रहे हो? क्यों निकाल रहे हो? उसका डिस्प्ले चेंज करना है। डिस्प्ले चेंज करना है, ठीक है, निकालते रहिए। जी सर। सही से बोलो, आप शर्माते बहुत ज़्यादा हो। कॉम्बो निकाल रहे हैं। कॉम्बो निकालना है, यहाँ पे रख दिए। जी सर। टेम्परेचर सेट कर लिए? जी सर। तो मुझे ये बता दो आप कौन से लोकेशन से हो? मैं महासमुंद जिले से हूँ। महासमुंद से, जी सर। ठीक है। तो अच्छा ये बताओ कि आपसे एक जानकारी भी पूछ रहा हूँ। यहाँ पे आए हो, आपको कुछ लग रहा है कि यहाँ सीखने मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जी सर। हैं? फ्रेशर थे ना? जी सर। और आपने अभी IC वाला भी मोबाइल ऑन किया था, जी सर। तो वो तो एक समझ लो डेमो था, छोटा सा, है कि नहीं? जब हमको बहुत सारा मोबाइल मिलेगा तो बहुत सारे पे काम करेंगे, ठीक है? ठीक, निकालो। चलो मुश्ताक निकालो, पकड़ो। गरम हो गया? मोबाइल डेट आया है। हाँ। तो मैं इसको चेक किया हूँ तो BPS पूरा शॉर्ट बता रहा है। तो मैं IC निकाल के चेंज करूँगा। IC निकाल के इसको आप दूसरा लगाने वाले हो? जी सर। तो आपने ये पता कैसे लगाया कि IC ही प्रॉब्लम है? अभी हम लोग क्लास में हैं और काफ़ी दिन के बाद एक रिव्यू वीडियो ले रहे हैं क्योंकि हमारे कुछ स्टूडेंट जाने वाले हैं। तो हम इनसे पूछेंगे कि ये CBM में सीखने के लिए आए थे तो क्या क्या कोर्स कर रहे थे और कौन से लोकेशन से हैं। तो ये जानना ज़रूरी है और आप भी जैसे आना चाहते हैं तो आ सकते हैं टेक्निकल कोर्स करने के लिए। तो चलिए मैं एक एक करके पूछ रहा हूँ और आपसे मिलवाता हूँ। चलो सबसे पहले आप ही बताओ। मेरा नाम चंद्रेश कुमार साहू है। मैं शक्ति जिला से हूँ। मैं शक्ति? हाँ, शक्ति जिला। शक्ति जिला अभी तहसील का नया। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। तो आप ये बताओ यहाँ पे क्या क्या कोर्स था और CBM के साथ क्या एक्सपीरियंस है आपका? मैं ऑल पैकेज में था सर। हाँ। कंप्लीट होने वाला है। और मैं अभी फ्रेशर था तो अभी मैं 100% अपना बिजनेस सीख गया हूँ। शॉप चला सकता हूँ। तो जितने टॉपिक आपको यहाँ बोले गए थे सभी करवाए गए हैं कि पूरा सर नहीं हुआ है? टोटल हो गया। ठीक है, तो चलिए आप भी बताइए अपना लोकेशन। सर मेरा नाम रुपेंद्र है। मैं थोड़ा तेज बोलिएगा जिससे सुनाई दे। मेरा नाम रुपेंद्र है। मैं बिलासपुर से हूँ। मैं यहाँ ऑल पैकेज लिया हूँ। और अभी लैपटॉप में ऑल पैकेज में क्या क्या, जैसे थोड़ा सा जानकारी बताइए, जैसे लोग ऑल पैकेज के बारे में। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर था, नेटवर्किंग था और CCTV और प्रिंटर। तो बिलासपुर से हो आप? जी सर। तो आप मतलब आपको यहाँ पे कुछ सीखने को मिला CBM में? जी सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो चलिए आप भी बताइए इधर। हाँ मेरा नाम जी नरसिम्हा राव है। मैं भिलाई चरोदा से हूँ। हाँ। और ऑल पैकेज में मैं यहाँ ट्रेनिंग कर रहा हूँ। हाँ, तो आपका CBM के साथ क्या एक्सपीरियंस चल रहा है? यहाँ की ट्रेनिंग बहुत अच्छी है और अच्छी तरीके से सीखने में सहायता मिलती है।
ठीक है, तो मतलब हम लोग जो बता रहे हैं आपको समझ में आ रहा है? जी सर। तो हम तो बहुत सारे लोगों को सिखाते रहते हैं दिन भर, तो क्या लगता है कि जैसे मतलब सीखने के बाद हमारे अंदर कुछ कॉन्फिडेंस आता है कि हम काम कर सकते हैं? ठीक है, चलिए आप ही बताइए। मेरा नाम गुलशन कुमार निषाद है। हाँ। मैं दुर्ग से हूँ और मेरा यहाँ ऑल पैकेज कोर्स था जिसमें मेरा मोबाइल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो चुका है और लैपटॉप कंप्यूटर का चल रहा है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। अच्छा अच्छा, ठीक। ऑल पैकेज कोर्स था। हाँ। सीसीटीवी कैमरा भी चालू होने वाला है और यहाँ एक्सपीरियंस अच्छा रहा। पहले टेक्निकल का नॉलेज नहीं था मेरे हाँ, हाँ। बिल्कुल मैं, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरे को टेक्निकल का नॉलेज हुआ। मैं अपना शॉप चला सकता है, इतना हो ठीक सका। ठीक है, तो चलिए आप लोग भी बताइए। जी सर। अपना नाम बताना है, लोकेशन कौन सी जगह और सीबीएम के साथ क्या एक्सपीरियंस है ये बताना है। मेरा नाम प्रीतम कुमार पटेल है। मैं कोरबा जिला से हूँ और यहाँ मोबाइल और कंप्यूटर का कोर्स करने आया हूँ। ऑल पैकेज है? जी सर, ऑल पैकेज है। तो आपको जो सिखाया जा रहा है समझ में आ रहा है? जी सर। ठीक है, और किसी तरीके का कोई दिक्कत यहाँ पे सिखाने से रिलेटेड? नहीं है। प्रैक्टिकल करने को मिल रहा है? जी सर, अभी ड्राइव इंस्टॉल कर रहा हूँ। ठीक है, चलो आप भी बताओ थोड़ा सा। मेरा नाम सूर्यकांत विश्वकर्मा है। मैं जंगीर चापा से चौपट्टी गांव से हूँ और मैं ऑल पैकेज लिया हूँ और अभी मैं विंडो डाल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो ऑल पैकेज कोर्स है आपका? हाँ। ठीक है, तो क्लासेस अच्छी चल रही हैं? अच्छा चल रहा है। ठीक है। देखिए यहाँ पे मतलब हम लोग एक स्टूडेंट का लोकेशन पूछ रहे हैं और कुछ आप अपना हमारे बारे में फीडबैक दे सकते हैं। तो चलिए बताइए आपका नाम और लोकेशन, कहाँ से हो? मेरा नाम आशीष कुमार है, मैं अंबिकापुर से हूँ। और यहाँ पे क्या क्या कोर्स था आपका? मेरा ऑल पैकेज था। ऑल पैकेज? हाँ। तो लगभग अभी सभी कोर्स कंप्लीट होने वाले हैं? हाँ, होने वाले। तो मतलब जो कोर्स डिटेल में हमने बताया था वो सभी लगभग कवर कर लिए हैं? ठीक है, और आपका सीबीएम के साथ क्या एक्सपीरियंस है, मतलब कुछ सीखने को मिला? बहुत कुछ सीखने को मिला है। हाँ ठीक है, आप बताओ। मेरा नाम युवराज साहू है और मैं राजनाथपुर जिले से हूँ और मेरा ऑल पैकेज है यहाँ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और मोबाइल सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और उसमें सीसीटीवी कैमरा भी फ्री है और यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और मोबाइल का रिपेयरिंग सभी चीज़ अच्छे तरीके से डिफिनेटली सिखाते हैं। उसके आईसी के उसके रिवॉल्व भी कैसे करते हैं उसको भी बताते हैं, पूरे छोटे छोटे पार्ट्स को बताते हैं। हाँ, तो मतलब हमारे यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हो तो आपको लग रहा है कि यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, आगे काम कर लेंगे? हाँ, यहाँ आने से पहले कुछ नहीं आता था मेरे को। यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है कि मैं बहुत कुछ सीख लिया हूँ। यहाँ आने के बाद ऐसा मतलब महसूस होता है मेरे को। ठीक है, थैंक यू। चलिए आप भी बताइए। मेरा नाम यशवंत कुमार साहू है, मैं बेमेतरा जिला के देवरी गांव का निवासी हूँ। मैं यहाँ कंप्यूटर नेटवर्क हार्डवेयर और कंप्यूटर नेटवर्किंग का कोर्स कर रहा हूँ, सीसीटीवी कैमरा भी है साथ में। ठीक है, तो आपको सीखने को मिल रहा है? यस सर, बहुत अच्छे। अभी आप क्या कर रहे हो इसमें? अभी यहाँ रैम मतलब चेकिंग कर रहे हैं सर, कैसे पहचानना है ऐसे टाइप चीज को। मदरबोर्ड में कौन सा रैम लगेगा, कौन सा प्रोसेसर लगेगा? जी सर, इसी को इसका पहचान कर रहे हैं? यस सर। चलिए ठीक है, चलिए आप भी बताइए। मेरा नाम नीलमणि साहू है, मैं कबीरधाम जिले से हूँ। हाँ, चलिए, तो मतलब यहाँ पे आप हार्डवेयर नेटवर्किंग कर रहे हो, ठीक है? अभी आपका हार्डवेयर क्लास चल रहा है, अभी कुछ समय में नेटवर्किंग भी बनने वाला है, नेटवर्किंग का भी बैच बनने वाला है। तो जैसे अभी हम सबसे पहले सॉफ्टवेयर सिखाए, उसके बाद अभी हार्डवेयर चल रहा है, तो मदरबोर्ड में जो है आइडेंटिफिकेशन, मॉडल नंबर, उसके बाद रैम आइडेंटिफिकेशन, प्रोसेसर आइडेंटिफिकेशन, ऐसे चल रहा है लाइन से। तो कुछ सीखने को आपको मिल रहा है कि जैसे मतलब हम अपनी तरफ से देखिए, डायरेक्ट ऐसा नहीं बोलते हैं कि आपको सब कुछ सीखने को मिला, क्या मतलब आप उसके बारे में हमें बता सकते हो। तो आपका ये मतलब अभी तो 1 महीना लगभग हुआ है, तो आपका क्या एक्सपीरियंस लगता है कि आगे और भी अच्छी क्लासेस चलेंगी? सीख पाऊंगा और अच्छा। ठीक है, चलो अभी बताओ। भाई सर नमन मंसल, तेज से बोलो। नमन मंसल, जसपुर डिस्ट्रिक्ट, पत्थलगांव। और मेरा यहाँ ऑल पैकेज चल रहा है, मोबाइल सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग का। हाँ। और अभी ये मोबाइल में आईसी आइडेंटिफिकेशन और रिवॉल्विंग चल रहा था। हाँ। और प्रॉपर प्रैक्टिकल के साथ कोर्स हुआ। और अभी कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग में अभी ये रैम आइडेंटिफिकेशन और उसके बारे में मतलब कैसे रैम को पहचाने और कौन से स्लॉट में कौन सा रैम
फिट आएगा वोल्टेज के हिसाब से वो हाँ, पूरा- मतलब जैसे कि हम कोई सिखाने का कोई प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मतलब कोई चीज़ डायरेक्ट पढ़ा दें। मतलब एक एक चल रहा है, पहले सॉफ्टवेयर, फिर हार्डवेयर, मदरबोर्ड, आईसी, रैम, प्रोसेसर, हार्ड डिस्क, डीवीडी, फिर उसके बाद ऐसे फिर असेंबलिंग आएगा, लाइन से ऐसे चलते रहेगा। ठीक है, तो मतलब मैं देखिए सभी लोग क्लास में हैं, एक चीज़ सभी लोगों से पूछता हूँ, थोड़ा इधर देख के बोलिएगा, बाकी लोग भी। ठीक है, तो मैं एक चीज़ ये पूछ रहा हूँ कि जैसे अभी हम एक रिव्यू वीडियो बना रहे हैं स्टूडेंट का जानकारी के लिए, तो क्या ऐसा है कि मतलब ऐसा कोई लग रहा है कि मतलब जैसे कि हम लोग स्टूडेंट को जानबूझकर कैसे बोलते हैं कि आपको ऐसा बोलना है, ऐसा कोई प्रेशर तो नहीं है ना? सब लोग अपने मन से रिव्यू दे रहे हैं, या फिर ऐसा कुछ है कि नहीं यही देना होता है, या फिर सिखाया नहीं जाता? जैसे ऐसा होगा कि सिखाया नहीं जाता है लेकिन आपको बोलना अच्छा है, तो है ना? तो मतलब वही बता रहे हैं सर। तो जो आप सीखे हो वही बता रहे हैं सर। वही बताया जा रहा है, और आप लोग उसका भी फीडबैक दे रहे हो। तो जानकारी के लिए इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग यूट्यूब में देखते हैं, सर्च करते हैं, लोगों का रिव्यू लेते हैं, उसके बाद आते हैं। और सिखाने के लिए मतलब हमारे पास हम लोग स्टूडेंट से ज़्यादा मुझे चिंता रहती है। ठीक है, कि मतलब आप अच्छे सीख जाओ सभी चीज़ें। तो ठीक है, और आप लोग सभी लोगों का धन्यवाद रिव्यू देने के लिए। तो दोस्तों अभी हमने आपको अपनी क्लासेस का रिव्यू भी दिखाया, और हमारे पास कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, सीसीटीवी, ये सभी टाइप के कोर्स होते हैं। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और कोर्स कंप्लीट हो जाने के बाद भी हम स्टूडेंट को सपोर्ट करते हैं। जैसे आपका कोर्स कंप्लीट हो गया तो आपको शॉप खोलना है, सामान लेना है, कैसे लेना है, कहाँ से लेना है, वो सब के लिए भी आपको सपोर्ट किया जाएगा। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। ठीक है। ये कॉम्बो का कनेक्टर है। अब ये किसी में लगा रहे हो, लगाते लगाते यही टूट गया तो आप सोचोगे पूरा कॉम्बो बेकार हो गया। ठीक है, दूसरा लगाना पड़ेगा। या कई बार ये सही से लग रहा है, नहीं लग रहा है, या मतलब कस्टमर मान लो लेकर के आया है, वाटर डैमेज था तो ये सड़ गया। कई बार यहाँ पे लाइट जाता है ना इस वजह से, तो ये बार कई बार स्पार्किंग होकर के ये सड़ जाता है, यहाँ पे कनेक्टर ही सड़ गया। तो इसमें से पेस्ट लगाएंगे। हम दिखे नहीं और देखिए दिख रहा है क्या? दिख रहा है। ठीक है, ज़्यादा अच्छा तो नहीं दिखेगा लेकिन दिखाता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे ऐसे इसको रखना है। ये सेपरेटर वगैरह से काटते हैं, लेकिन देखो इसमें कटा कैसे, मतलब ये इधर कटा लेकिन यहाँ से डिस्प्ले का सीट भी कट गया। मतलब ये जो है ये कभी गलती हो गई किसी से तो उसके लिए है। तो ये जो कट गया तो ये जो ब्लू ब्लू इसमें रह गया ना, अब ये यहाँ पे तो दिखाई देगा चित्र, लेकिन यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। जहाँ से कट गया है वहाँ पे दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो ऐसा वाला हमने उनका बनाया था, क्या बोलते हैं, एक लड़का था भिलाई 3 से, उसमें सीट लगा करके उसको बनाया था। हाँ, वो मतलब नहीं, वो सीट नहीं, उसी सीट में तो पंचिंग किया था जी, लेकिन ये सीट काट लिया था वो काटते वक्त। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, मतलब अब देखो ऐसे ऐसे किया जाता है इसको यूज। ठीक है, तो इसमें ये ब्लेड मतलब अलग से भी मिलता है। तो अभी क्या करना पड़ेगा, मतलब ये जो है, जो इसमें सीट बचा है, ये जो सीट बचा हुआ है ना, इसको भी काटना पड़ेगा और इसमें नया सीट लगाना पड़ेगा। वो भी मिलता है? हाँ, ये भी मिलता है, और ज़्यादा महंगा नहीं रहता, 30-40 रुपए का रहता है। पोलराइजर। सर इसका आयरन का कोई टेम्परेचर होता है? नहीं, ये अपना फिक्स टेम्परेचर में चलता है। ठीक है, इसको धीरे धीरे संभाल करके थोड़ा, जब ये थोड़ा सा ऐसे काट लेंगे तो मतलब इसको थोड़ा ऐसे तिरछा कर लेंगे हल्का सा ऊपर की तरफ, तो वहीं से ऊपर से कट जाएगा। ठीक है, फिर थोड़ा थोड़ा ऐसे, और इसको ज़्यादा मतलब रगड़ना नहीं है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अंदर तक डालना है। मतलब ऐसे सीधा जैसे मैं चला रहा हूँ इस टाइप से चलाओगे। ये आयरन को ज़्यादा मतलब दबाना नहीं है, अगर दबाओगे तो डिस्प्ले में दाग आ जाएगा। फिर ये सीट निकाल दो, डिस्प्ले सफ़ेद दिखेगा, इसके अंदर कुछ दिखाई नहीं देगा। जैसे अभी ये डिस्प्ले सही है, लेकिन इसका जो सीट है ये मैं निकाल दे रहा हूँ तो आपको सीधा सफ़ेद दिखाई देगा, ऐसा नहीं चित्र दिखाई देगा।
बस ये सीट ऊपर से लगाओगे तो आपको दिखाई देगा कैसे रहता है। वो जो डब्बा है देखो उसमें सीट है, निकालो दिखाता हूँ आपको। इसमें ऐसे इसको डालना है, थोड़ा थोड़ा हल्का से डालेंगे। ऐसे इसके बिल मतलब इसी से निकलता है ये देखो। पेट्रोल से नहीं निकलेगा। मतलब वो आपको निकाल के देखना पड़ेगा। हमने तो रिसर्च नहीं किया है, क्या है, हमको इतना समय मिलता नहीं है। अब आप पेट्रोल से निकाल के देखिएगा, डीजल से ठीक है। तो इस तरीके से मतलब इसको ऐसे साफ पूरा कर लेना है, क्लीन हो जाएगा ना। आईसी आइडेंटिफिकेशन एंड ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं पावर सेक्शन। तो पावर सेक्शन में कितनी आईसी हो सकती है? तो पावर सेक्शन में पावर आईसी, पीएमआई, ऑडियो आईसी, चार्जिंग आईसी, ग्राफिक आईसी, फ्लैश, लाइट आईसी। ऐसा नहीं कि फ्लैश बोल रहा है, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना। क्या बोल रहे हैं? फ्लैश, लाइट आईसी, लाइट आईसी। तो फिर मैंने आपको यह बताया कि जो चार्जिंग आईसी है अगर ये नहीं है तो फिर वो पीएमआई में रहेगा, और अगर पीएमआई भी नहीं है तो फिर पावर आईसी में रहेगा, और पावर आईसी भी नहीं है तो ईवीएम में रहेगा। कहाँ पे रहेगा? ईवीएम में। उसी प्रकार ग्राफिक आईसी अपना रहेगी तो अलग से रहेगी। ग्राफिक आईसी नहीं दिया है तो पीएमआई में रहेगा, और पीएमआई नहीं है तो इसका मतलब उसमें ग्राफिक का हाई लोड नहीं है, सीपीयू में है उसका कंट्रोल। किसमें है? सीपीयू में है। चार्जिंग आईसी जो है बता दिया इसको, ठीक है। ऑडियो आईसी इसकी अपनी खुद से आईसी होती है, एम्पलीफायर आईसी, ऑडियो एम्पलीफायर आईसी। अगर वो नहीं दिया हुआ है तो फिर पावर आईसी में रहेगा, और पावर आईसी में इसका कंट्रोल रहता ही है। ऐसा नहीं रहेगा कि सीपीयू में जा रहा है। लेकिन अगर पावर आईसी नहीं है तो ईवीएम में रहेगा, ठीक है। उसके बाद लाइट आईसी, लाइट जलाना है तो अगर हैवी सेट है तो लाइट आईसी रहेगा ही। छोटा सेट है, छोटा डिस्प्ले है तो जरूरी नहीं है कि लाइट आईसी उसमें रहे। लाइट आईसी रहेगा तो अलग से पता चलेगा। पहचान आपको बताया कि यार बूस्ट कॉइल दिया रहेगा, डायोड दिया रहेगा, 6 लेग का आता है, या तो फिर जो है 16 की आएगी। अभी ये एक बार चालू होगा जब, फिर एक बार कई मदरबोर्ड रीस्टार्ट लेते हैं, ठीक है। अभी बंद होगा, अब आएगा। तो चेक कर लेता हूँ 4 वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। 4 वोल्टेज बनेगा तो इसका मतलब डिस्प्ले आएगा। 1.3 बन रहा है, अभी कोई डिस्प्ले नहीं आया, ठीक है। इसको निकाल के दूसरे स्मार्ट में एक बार लगा, नहीं आया। एक बार बंद कीजिए फिर से, ठीक है। एक बार ये जो रैम दूसरे में लगा दीजिए। मतलब एक बार डिस्प्ले है, उससे आपको क्या पता चला कि मदरबोर्ड में हो सकता है कहीं प्रॉब्लम होगा, लेकिन वो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। कैपेसिटर वगैरह का है या कोई चीज कहीं हल्का फुल्का शॉर्ट सर्किट रहता है, उससे ऐसे भी होता है, ठीक है। तो ऑन कर, अब चालू होगा तब आएगा, ठीक है। दिखाओ कीबोर्ड में, ठीक है। लाइट जल रहा है, उसमें दिखाई दे रहा है क्या? ठीक है। तो ये डिस्प्ले इसमें आ गया, लेकिन इसमें प्रॉब्लम अभी मतलब कुछ हो सकता है। तो इसको चेक करने के लिए मतलब ये तो पता चल गया बोर्ड चालू है, लेकिन अगर ये हम कस्टमर को मान लो जैसे देते हैं, तो पहली बात तो इसमें जो उसका प्रोसेसर लगा था उसमें फॉल्ट है, समझ गए। या फिर एक बार उसको चेक कर लेते हैं उसका प्रोसेसर काम करेगा कि नहीं काम करेगा, ठीक है। सकता है कि अभी रैम स्लॉट तो जिसमें लगा है उसमें लगा रहने देता हूँ, ठीक है। और इसको निकाल करके दोबारा लगाते हैं। तो ये प्रोसेसर क्यों नहीं काम कर रहा है, इसको मैं अभी बहुत साफ किया हूँ, ठीक है। लेकिन आप देखो इस बार हमने यहाँ रैम स्लॉट पे डीबग कार्ड लगाया, उससे हमने डी रैम रीसेट पता किया। हमने यहाँ पे डीबग कार्ड लगाया, उससे हमने
प्लेटफॉर्म रीसेट पता किया कि किस का रीसेट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये रीसेट जनरेट किया, इसका मतलब ये काम कर रहा है। रैम का रीसेट जनरेट हुआ, इसका मतलब रैम भी वर्किंग है। जब रैम भी वर्किंग है और प्रीसेट भी वर्किंग है तो सीपीयू कोर बनना चाहिए। हमने जब यहाँ पे सीपीयू लगा दिया तो सीपीयू कोर यहाँ पे बनना चालू हो गया। ठीक है, तो देखिए एक बार हम इसको देखते हैं यहाँ पे। तो जैसे हम यहाँ पे ये डिस्प्ले क्यों नहीं दे रहा है, ठीक है, इसका ये जो है सभी लोग बैठे हो, ऐसा तो नहीं है कि कोई हम अलग से दिखा रहे हैं या वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, देखो इसका प्रोसेसर भी हमने साफ किया था कि नहीं इरेजर से। ठीक है, तो अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ थी इसको हम लोग देखते हैं। तो देखो यहाँ पे इसका थोड़ा ये कार्बन टाइप का लग रहा है, डैमेज टाइप का, यहाँ पे डैमेज टाइप का लग रहा है, ये भी डैमेज टाइप का लग रहा है, जो इरेजर से साफ करने के बाद साफ नहीं हो रहा है। यहाँ पे भी डैमेज टाइप का लग रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी डैमेज टाइप का लग रहा है। तो हो सकता है ये भी काम करे, लेकिन इसको और करते हैं साफ। लेकिन नहीं, अगर ऐसे हमें किसी में दिखेगा तो हमें उसको बदल के देखना है, ये नहीं कि उसी को लगाते रहो और पता लग रहा है कि वो जो है खराब है तो डिस्प्ले तो देगा नहीं फिर। तो इसमें मैं इसको फिर से बैठाता हूँ एक बार और देखता हूँ क्या इसको साफ करके लगाएं तो क्या ये डिस्प्ले लेता है। ले लिया तो अच्छी बात है, लेकिन हमें वो इफेक्टिव दिख रहा है। इसको इसके ऊपर रखना पड़ेगा, नहीं तो ये ज्यादा गर्म हो जाएगा। ठीक है, मदरबोर्ड बंद कर दिए। थोड़ा बाद एक बार जब रिस्टार्ट लेगा बंद करके, ठीक, अब की बार जब रिस्टार्ट लेगा, ये कोई मदरबोर्ड में रहता है एक बार चालू होकर के रिस्टार्ट लेता है, वो डेट एंड टाइम गड़बड़ रहता है, इसकी वजह से होता है, सीमोस की वजह से। ठीक है, तो इसमें डिस्प्ले 2 प्रोसेसर है हमारे पास, उसमें नहीं ले रहे हैं, आप कर दो। तो हमारे पास जो टेस्टेड प्रोसेसर है हमने उसको लगाया, डिस्प्ले आ गया। तो पहली बात तो इसमें प्रोसेसर खराब निकला, ठीक है, लेकिन जो हमारे पास प्रोसेसर है उसको हम लगा के देखते हैं क्या इसमें एक ही बार में डिस्प्ले आता है या फिर इसमें और कुछ करना पड़ेगा बार बार। ये तो कस्टमर चाहकर मान लो हम दूसरा प्रोसेसर लगा के दे देते हैं, तो हो सकता है कि एक बार में डिस्प्ले ना आए। तो अगर एक बार में आता है तो इसका मतलब मदरबोर्ड में और कोई फॉल्ट नहीं है। बस एक बार मदरबोर्ड को फिजिकली हमें देख लेना है, क्योंकि प्रोसेसर खराब हुआ तो यानी सबसे पहले तो इसका सर्विसिंग करना है और इसको अच्छे से मदरबोर्ड को टेस्टिंग करना है, देखना है। तो एक बार बंद करो, मदरबोर्ड को हम लोग देखते हैं अच्छे से, एक एक तरफ से ध्यान से, ऐसे कि इसमें कहीं कुछ डैमेज तो नजर नहीं आ रहा है। तो एक एक तरफ देखते हैं ध्यान से, इसमें देखिए एक एक तरफ से हमें ध्यान से इसको देखना है। मतलब पानी टाइप का जला हुआ सड़ा हुआ, देखो यहाँ पे बहुत सारा कचरा भी है, इसका भी हमें सर्विसिंग करना होगा, ठीक है। और उसके बाद इधर की तरफ हम लोग देखेंगे।